नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल इको साइंस पे। तो आज हम लोगों को एनाटॉमी में पार्ट नंबर 2 कवर करना है। पार्ट 1 में हम लोगों ने चैप्टर का प्रीव्यू देखा और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर किया। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग क्या पढ़ना है वो है परमानेंट टिश्यू या परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जैसे हम लोग सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी अगर हो सके देखेंगे, नहीं तो सिंपल टिश्यू तक रखेंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, ओल्ड वाली एनसीईआरटी पढ़नी है और लेक्चर को अच्छे से फॉलो करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि परमानेंट टिश्यू होते क्या है। तो वो ऐसे टिश्यू जो अब फर्दर डिवाइड ना करें और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें, उसे क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, टिश्यू डू नॉट डिवाइड फर्दर। साथ साथ लिखते रहेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग को नोट डाउन करते रहनी है। ठीक है, डिवाइड फर्दर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो वैसे टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। ये सब समझते हो ना, क्रॉस है इसका मतलब फंक्शन है ये। ठीक है, सब शॉर्ट फॉर्म में लिखने का। तो ऐसे टिश्यू जो अब आगे डिवाइड ना करके कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करे, वैसे टिश्यूज क्या बोलते हैं हम लोग, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अगर आप पिछले वाला लेक्चर अगर नोट डाउन किए होगे तो उसमें आप आगे पढ़े होगे, इसमें सिंपल टिश्यू था और कॉम्प्लेक्स टिश्यू था। अब सिंपल टिश्यू क्या था बताया था मैंने, ऐसे टिश्यू जो सिमिलर काइंड ऑफ सेल से बने हो, और ऐसे टिश्यू जो मोर देन वन काइंड ऑफ सेल से बने हो, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होंगे। ठीक है, तो टिश्यू मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। और इसमें क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वाले में, टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, और सिंपल टिश्यू हम लोग क्या पढ़ना था आगे, बताया आप लोग जल्दी जल्दी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और इसमें क्या था, जाइलम और फ्लोएम। अब इसके भी कुछ सब कैटेगरीज थे, वो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी क्यों टाइम वेस्ट करना है ना। तो सिंपल टिश्यू से हम लोग डायरेक्ट पैरेन्काइमा से स्टार्ट करते हैं। सारा चीज लिखते जाइए क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको भी अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो काफी हद तक चीजें आसान होती जाएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिख ले सब। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्टली। कहाँ से स्टार्ट करें बताइए, पैरेन्काइमा से स्टार्ट करेंगे। और कहां से करेंगे, पैरेन्काइमा। तो देखो कुछ ही इंपॉर्टेंट बातें हैं तीनों में, और बस उसे रट्टा मारना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, समझना है। तो पैरेन्काइमा क्या बताया एनसीईआरटी अगर देखोगे आप, उसमें लिखती है कि जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, दे फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। ठीक है, दे फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। अब इसका मतलब क्या है, तब आपको समझ में आएगा जब आप एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट, स्टेम, रूट, लीफ वगैरह पढ़ोगे, तब समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या था। तब मैं वहां बताऊंगा, अभी बस लिख लो कि दे फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद अगर इसके सेल्स की बात किया जाए तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि इसके जो सेल्स होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसो मतलब सेम, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर। ये सब चीजें बताने वाली थोड़ी होती है। अगर सेल्स की बात चल रही है तो इसका शेप भी हम लोग देख लिया जाए। तो इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, राउंडेड, और कैसे होते हैं, इलॉन्गेटेड। ठीक है, स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, राउंडेड और इलॉन्गेटेड इन शेप्स होते हैं। अच्छा, और अगर सेल्स की बातें चली तो और एक चीज समझ लो आप, किसके जो सेल्स होते हैं या तो ये क्लोजली पैक्ड होंगे, फिर सुनो, इसके जो सेल्स होते हैं या तो ये क्लोजली पैक्ड होंगे या बहुत ही थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इंटरसेलुलर मतलब क्या होता है, सेल्स के बीच में, बिटवीन दी सेल्स, और इंट्रा सेलुलर बोलूंगा तो विद इन दी सेल। इंट्रा मतलब विद इन,
इंटर मतलब बिटवीन, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना इंटर और इंट्रा से, क्योंकि अभी आगे हम लोग इंटर और इंट्रा का बहुत काम पड़ता है, ठीक है। तो इंट्रा मतलब अभी समझ लो विद इन, सेल्स के अंदर या किसी चीज के अंदर, और इंटर मतलब बिटवीन, बिटवीन, ठीक है। तो यहां क्या बात था कि इसके सेल्स जो होते हैं, सेल्स आर आइदर क्लोज पैक्ड और हैव लिटल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लिटल इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। या तो क्लोज पैक्ड होंगे या बहुत ही थोड़े इंटरसेलुलर स्पेस में देखने को मिलेगा, ठीक। अच्छा, अब लगे हाथ इसका फंक्शन भी देख लेते हैं हम लोग, लेकिन इससे पहले इसको डायग्राम में देख लें थोड़ा सा कैसा होता है। ये कहाँ बना, ये बना लेते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी नहीं, इतने बड़े मत करो, छोटे बनाओ। ठीक है, तो अगर आप ये देख रहे होगे तो ये देखना, ये इंटरसेलुलर स्पेस होता है इनका, ठीक है। ये इंटरसेलुलर स्पेस होता है पेरेन्काइमेटस टिश्यू में, ठीक है। डायग्राम पे बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करें क्योंकि जब डाइकॉट में मतलब जो एनाटॉमी पढ़ेंगे हम लोग, जो डाइकॉट और मोनोकॉट में ढेर सारे डायग्राम आई है, वहाँ ही आप समझ सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक इसके डायग्राम से कोई मतलब नहीं ज़्यादा, ठीक। लेकिन क्लास 11 वाला मतलब है, पेपर में आ जाएगा तब। तो पेरेन्काइमा में क्या था, फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन आर्गन। सेल्स जो होते हैं या आइसोडायमेट्रिक होते हैं, इनका शेप स्पेरिकल, ओवर, पॉलीगोनल, राउंडेड, इलोंगेटेड। सेल्स जो होते हैं या तो ये क्लोज पैक्ड होंगे या बहुत ही थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। चलो एक बात और बता देता हूं, इसका सेल वॉल किससे बना होता है। तो इसका सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, ठीक है। और इसका सेल वॉल कैसा होता है, थिन होता है, पतला होता है और सेलुलोज से बना होता है। और अगली बात, ये लिविंग सेल होते हैं, जिनके सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। तो लिविंग सेल, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिख लिए सब चीज, तो आगे देख लो, लिख लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका फंक्शन, सबसे ऐसा लग रहा है सबसे, ठीक। फंक्शंस का क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस। एनसीईआरटी लिखती है कि पेरेन्काइमा परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। कितना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखने से क्या मतलब, याद तो आप यही 3 वर्ड करोगे, तो मैं लिखवाऊंगा भी ये 3 वर्ड, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन। अब लगे हाँ बात आई कि ये तो आगे भी समझ लेते हैं हम लोग। आप लोग नाम सुने होंगे जरूर, क्लोरेन्काइमा, कहीं ना कहीं तो सुने होंगे, श्योर है ना। देखो क्लोरेन्काइमा क्या होता है, क्लोरेन मतलब कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा रिगार्डिंग क्लोरोफिल ना, कुछ मैचिंग कर रहा है क्लोरेन क्लोरोफिल, और काइमा मतलब पेरेन्काइमा, हटा दो। तो ऐसे पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो क्लोरोफिल कंटेन करे, और अगर वो क्लोरोफिल कंटेन करेंगे तो काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस काम होगा, सीधी सी बात है। तो क्या बताऊंगा इसमें हम लोग, लिखो क्या लिखना है कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू containing chlorophyll and perform function of photosynthesis called क्लोरेन्काइमा, ठीक है, कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, ठीक। जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू जिसके पास क्लोरोफिल हो और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करे, उसे क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। वैसे आपको एरेन्काइमा मिलते हैं, एरेन्काइमा का हाइड्रोफाइट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। स्टोरेज में जनरली ये प्रोटीन का स्टार्च वगैरह के जो होते हैं वो स्टोरेज करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज पेरेन्काइमा। हालांकि आपके एनसीईआरटी में ना क्लोरेन्काइमा ना स्टोरेज पेरेन्काइमा ऐसा कुछ दिया ही नहीं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा आप उस पर कोई इशू नहीं हो जाता, ठीक है, बस ना समझ लो एक बात, ठीक। तो इसका फंक्शन हम लोग देख लिए, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन, और 3-4 बातें जो इससे इंपॉर्टेंट थी वो बता दिया आपको, ठीक। लिख लिया ये सब। चलो अब हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे कोलेन्काइमा, क्लोरीन नहीं कोलेन्काइमा, ठीक है। तब लोग अब कोलेन्काइमा के बारे में समझ लेते हैं। तो कोलेन्काइमा में एनसीईआरटी क्या लिखती है कि जनरली ये लेयर के फॉर्म में मिलते हैं एपिडर्मिस के नीचे इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट। क्या कि जनरली कोलेन्काइमेटस टिश्यू आर फाउंड इन लेयर बिलो एपिडर्मिस इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है। जनरली
अच्छा, ये सब चीजें मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी बहुत लोगों के पास नहीं होगी, पीडीएफ के फॉर्म में होगी, तो नोट्स में वो सारी चीजें इंक्लूडेड कर दी जाए, इस वजह से लिखवा रहा हूँ ना। जनरली कोलेनकाइमेटस टिश्यू are found below epidermis in majority of dicot plants, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है? अरे कुछ नहीं, लेयर्स के फॉर्म में भूल गया। जनरली कोलेनकाइमेटस टिश्यू आर फाउंड बिलो एपिडर्मिस इन लेयर्स इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है। अभी तब समझ में आएगा जब एनाटॉमी हम लोग देखेंगे, तब आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना याद रख लो, आप याद रखना है तो, ठीक है। अगली बात एनसीईआरटी लिखती है कि होमोजीनियस लेयर या पैचेस के फॉर्म में पाए जाते हैं। बस सुन लो एक बार कि दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस, बस सिंपल। अच्छा, अब इसकी सेल्स के बारे में समझ लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो इसमें एक सेल्स में एक खासियत देखने को मिलती है, वो क्या होती है? इसके जो सेल्स होते हैं वो कॉर्नर पे थिकेंड होते हैं, क्योंकि उसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। क्या बोला? कि सेल्स आर थिकेंड एट कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। तो सेल्स आर थिकेंड एट कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ क्या? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक। तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन के डिपोजिशन जिसके जो सेल्स होते हैं वो कॉर्नर पे थिकेंड होते हैं। मेरा टारगेट ये है कि आप जब लेक्चर खत्म हो तो आप तभी से याद कर लो, बाद में याद करने के लिए कुछ ना बचा, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ रिपीट करो, दिमाग में बैठाओ ये सब चीजें, बात की बात में रह जाती है, अभी ही याद करो इसको, ठीक। तो एक बात ये इंपॉर्टेंट हो गई। अच्छा, अब सेल्स का अगर हम लोग शेप के बारे में समझें, किसके बारे में समझें? शेप के बारे में। तो वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल। स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल। कैसे याद करोगे? SOP, साबुन नहीं, SOP, सोप की तरह याद रख लो कि स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, ये इनके शेप होते हैं, ठीक। अच्छा, और अगली बार अगर देख लें तो इसमें जो सेल्स होते हैं ना, उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखने को मिलता है। क्या बोला? कि सेल्स डू नॉट हैव इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक। सेल्स में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलती है। पैरेन्काइमा में क्या था कि थोड़े बहुत इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल सकते थे या नहीं भी, ठीक। और इसके जो पैरेन्काइमेटस सेल्स थे स्फेरिकल, ओवर, पॉलीगोनल थे, साथ में राउंडेड थे, एलोंगेटेड भी थे, ठीक है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू जनरली जो उसका सेल वॉल था वो किससे बना था? सेलुलोज का। इसका सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। और स्क्लेरेन्काइमा में मैं अभी आपको बता दूं, उसका सेल वॉल लिग्निन से बना होता है, वो डेड सेल होते हैं। और ये भाई साहब अगर आप बात करो कोलेनकाइमा का लिखो, लिख देता हूं कि दे आर लिविंग सेल्स। जो कोलेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं उसके कैसे सेल्स होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू जनरली डेड सेल होता है। आगे समझेंगे स्क्लेरेन्काइमा, इतना समझ में आएगा नहीं पहले ये बात, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, जल्दी नहीं, आराम से देखेंगे, कोई जरूरी नहीं है। फंक्शन देख लेते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्यों छोड़ा जाए? तो जनरली कोलेनकाइमा में सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जो थिकनिंग है वो वाली बात, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन, और इसका फंक्शन। तो जो कोलेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं ना, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे यंग स्टेम एंड पेटियोला फ्लेक। इंग्लिश अनुवाद कि जनरल इसका फंक्शन क्या बताया मैंने आपको? कोलेनकाइमेटस टिश्यू परफॉर्म द गिव प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। कोलेनकाइमेटस टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोला ऑफ लीफ, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? कि प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू growing parts of plants, PAR, parts of plants such as
यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ। यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ लीफ को क्या प्रोवाइड करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक होगी बात? ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें थी। तो यही 4-5 थी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको कोलेनकाइमा में समझना था। ठीक है, अगर इसका डायग्राम भी आपको देखना है तो कुछ ये बेंजीन टाइप का दिखता है, बता देता हूँ आपको। चलो, यहाँ पे कॉर्नरिंग में थिकनिंग देखने को मिलती है। कॉर्नर में थिकनिंग देखने को मिलती है, यही है थिकेंड सेल्स। और ये जो कोलेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म भी कंटेन करता है। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग कोलेनकाइमा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला, वो है स्क्लेरेनकाइमा। क्या है वो? स्क्लेरेनकाइमा। तो जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? थिक, डेड, लिग्निफाइड सेल्स। लिग्निफाइड सेल्स, इसका मतलब जो इनका सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? लिग्निन के डिपोजिशन से बना होता है। ठीक है, तो थिक होते हैं, डेड होते हैं, लिग्निफाइड सेल्स होते हैं। ठीक है, डू नॉट कंटेन प्रोटोप्लास्ट, इनके पास प्रोटोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद दे पोजेस फ्यू और न्यूमरस पिट्स। अच्छा, पिट्स वगैरह क्या होते हैं? जनरली एक डिप्रेशन होता है जहां पे सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन नहीं होता है और वो वाटर और मिनरल एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं। और ये जो पिट्स होते हैं ना, ये पेयर के फॉर्म में होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पिट पेयर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बता दिया कि दे पोजेस फ्यू और न्यूमरस पिट्स। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, लिग्निन का सेल वॉल बना होता है, और क्या था? प्रोटोप्लाज्म ये नहीं कंटेन करते हैं। और मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि स्क्लेरेनकाइमा फिर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा वो पार्ट है? फाइबर और स्क्लेरेट्स। अच्छा, अब जहां क्लासिफिकेशन देखिए वहां बेसिस समझ लो। तो बेसिस क्या है? वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, origin एंड डेवलपमेंट। तो फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फाइबर और स्क्लेरेट्स। तो सबसे पहले हम लोग फाइबर को समझते हैं। इसमें तो एक ही लाइन है इंपॉर्टेंट बस। इसमें क्या होते हैं? इसके भी जो सेल्स होते हैं वो थिक होते हैं, डेड होते हैं और इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, थिक, डेड, इलोंगेटेड सेल्स। ठीक है, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स कर दो, एंड पॉइंटेड सेल्स। और क्या इंपॉर्टेंट है कि दे ऑकर इन पेयर या ग्रुप्स। ये ग्रुप्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। जनरली कुछ ऐसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं, और ये थिकेंड सेल्स होते हैं जिनका सेल वॉल होता है वो थिक होता है। ठीक है, तो इस टाइप में देखेंगे। अगर आप एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दोगे थोड़ा अलग है, बस मैं सिंपल बता रहा हूँ, ऐसे कुछ दिखेंगे ये। ठीक है, ये हो गया फाइबर का स्ट्रक्चर। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि थिक होते हैं, डेड होते हैं, इलोंगेटेड और पॉइंटेड सेल्स होते हैं। बस इसमें ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। और इसका स्ट्रक्चर देखना है तो इस प्रकार से था कुछ, मैं फिर से बना दे रहा हूँ आप ही के लिए। तो इसमें जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है। कैसा होता है? थिक सेल प्रेजेंट होता है। जब स्क्लेरेट्स की बात किया जाए तो इसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल या ओवल होता है, इस टाइप में दिखता है ये। ठीक है, तो इसके जो सेल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं। अगर स्क्लेरेनकाइमा का पार्ट है तो डेड होंगे ही, थिक होंगे ही, लिग्निफाइड होंगे ही। ये सब कोई समझने वाली बात है ही नहीं है। ठीक है, तो स्फेरिकल कॉमा ओवल, और कैसे हो सकते हैं ये? लिग्निफाइड सेल्स, डेड सेल्स, और सारी बातें इसमें आप चेप सकते हो कि इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या? फंक्शन, कहाँ ये पाए जाते हैं, मतलब फाउंड, फंक्शन नहीं कर सकते आप, कहाँ ये पाए जा सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंस है बस। ठीक है, स्केलेट्स में बता रहा हूँ आगे मैं।
कि दे आर फाउंड इन, कहां पाए जाते हैं ये, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। ये इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान सुनना, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको अलग कलर से लिख के बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। क्या पाए जाते हैं, फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। अगला पल्प ऑफ फ्रूट्स, अब पल्प ऑफ फ्रूट्स में कैसा, गुआवा, पियर, सपोटा, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर, सपोटा। अगला सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, और लीफ ऑफ टी या लीव्स ऑफ टी, चाय की पत्ती। ठीक है, द फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर, सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स और लीव्स ऑफ टी। ठीक है, और अगर स्क्लेरेन्काइमा है तो डेड है तो थिक सेल्स होंगे, तो ये भी मैकेनिकल सपोर्ट का ही फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट, जिसमें स्क्लेरेन्काइमा के अंदर, स्क्लेरिड्स के अंदर ये कहाँ पाए जाते हैं। अगर आप पीवाईक्यू उठाओ के देखोगे तो इससे सवाल आ चुके हैं ये सारी चीज़ों से, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो गया सारी चीज़ें, तो इसे आपको अच्छे से देख लेना है पहले। तो अब लोग आप समरी देख लेते हैं, इसका समरी देख लिया जाए। मैं गया था पीछे टाइम देखने कि टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया हो, ज़्यादा वीडियो जाएगा तो जाइलम में स्टार्ट कर पाएंगे हम लोग। तो चलो ठीक है, जाइलम और फ्लोएम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, इसका हम लोग समरी देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो समरी में आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू के बारे में स्टडी किया, केवल सिंपल टिश्यू पढ़ पाए हम लोग, जिसमें हम लोगों ने किसके बारे में देखा, पैरेन्काइमा। अच्छा, तो पैरेन्काइमा कुछ इंपॉर्टेंट बातें पॉइंट के फॉर्म में नोट कर लो, जो एकदम से याद करने को होंगे आपको, जो इंपॉर्टेंट ही है कि ये कैसे, इनके सेल्स कैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, इनका सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, ऐसे लिख लो, सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, इसका शेप कैसे होता है, शेप कोई मतलब नहीं, स्फेरिकल ओवर पॉलीगुलर राउंडेड एलोंगेटेड शेप्स होते हैं। ठीक है, क्लोज पैक्ड, जिनके जो सेल्स होते हैं क्लोज पैक्ड होंगे, और लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, और इसका फंक्शन देख लोगे आप, फंक्शन क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन। ठीक, अच्छा, अब कोलिनकाइमा देखो तब, तो इसके सेल्स कैसे होते हैं, बता देना कि ये हाइपोडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, लेयर्स वगैरह सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद करने के लिए है, जो की पॉइंट है वो बता रहा हूँ। इसके जो सेल्स होते हैं स्फेरिकल ओवर पॉलीगोनल होते हैं, एसओपी बताया था, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, इनका फंक्शन पहले देख लेते हैं हम लोग, कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट्स, टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट्स, जैसे यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ। इसके सेल्स में जो होते हैं कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता है, तो डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसकी, वो क्या थी कि इसके जो सेल्स होते हैं वो कॉर्नर पे थिक होते हैं, क्यों, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज एंड पैक्टिन की डिपोजिशन की वजह से, अब मैं नहीं लिखूंगा, आप यहां लिख देना आगे, डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन सेल्स आर थिकेंड इन कॉर्नर, या मत लिखना, मत लिखो, पीछे तो लिखे हुए। ठीक है, अच्छा, इसके जो सेलुलोज बता दिया। ठीक है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन, ये बात इंपॉर्टेंट थी इसका, और फंक्शन इंपॉर्टेंट था। ठीक,
अब फिर हम लोगों ने स्क्लेरेन्काइमा देखा। तो स्क्लेरेन्काइमा तो अभी देखा था, वो तो बहुत पुराना है नहीं। कैसे होते हैं इसके सेल्स? थिक होते हैं, डेड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, वही सुनी रटी रटाई बातें हैं। और स्क्लेरिड्स में और जो फाइबर्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, टेपर्ड एंड होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। टेपर्ड एंड नहीं होते, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और पॉइंटेड एंड होता है उनका। स्क्लेरिड्स में क्या इंपॉर्टेंट था, कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक पियर, सपोटा, गुआवा और सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। इसको जरूर से देख लिया करो, ये समरी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि की पॉइंट देता है आपको कि आपको क्या लास्ट में ये तो करके ही जाना है, ऐसा होता है ये सब पॉइंट, ठीक है। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स और लीव्स ऑफ टी, कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए हो फिर भी ये तो आपको पढ़ के ही जाना है, इस वजह से मैं समरी लिखवाता हूँ और हर लेक्चर के बाद लिखवाता हूँ, ठीक है। तो ये सारे बातें थे इंपॉर्टेंट, पढ़ते रहिएगा। और अगले लेक्चर में हम लोग फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की स्टार्ट करें, इसमें जाइलम और फ्लोएम वगैरह देखेंगे। समय मिलेगा तो और आगे बढ़ेंगे तो जाइलम फ्लोएम तक देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।